हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सभी भविष्य के भावी परीक्षार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे नदियों एवं झीलों से मिलते जुलते प्रश्न जो बार बार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहे। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी हैं। हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है। भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा याद रखेंगे। भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? गंगा हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखेंगे गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पद्मा। पद्मा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघना। मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी हैं। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी? तो हमारा आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा याद रखेंगे। सबसे लंबा सड़क सेतु जो है गंगा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र याद रखेंगे। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड तथा तिब्बत में। उत्तराखंड तथा तिब्बत में याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है तिब्बत में बहने वाली नदी शांगपो किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी की ब्रह्मपुत्र की है। यह लंबाई कितनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2900 किलोमीटर। आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो हमारा आंसर है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली ब्रह्मपुत्र नदी है। किस नदी को बिहार का शोक नदी की कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोसी। कोसी याद रखेंगे आप लोग। बिहार का शोक नदी कोसी नदी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन बंगाल का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखेंगे। अगला क्वेश्चन वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन याद रखेंगे। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चंबल। चंबल याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखेंगे महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक पहाड़ी से आप लोग याद रखेंगे। महानदी नर्मदा और सोन नदियां अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं? तो हमारा आंसर है नर्मदा एवं तापी। नर्मदा एवं तापी याद रखेंगे। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखेंगे दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोदावरी। दक्षिण भारत में की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। अगला क्वेश्चन है किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया तो इसे आप इंपॉर्टेंट लगाएंगे तो याद रखेंगे गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा त्रयंबक गांव हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखेंगे भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। टिहरी बांध हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखेंगे भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न बार बार की परीक्षाओं में पूछा गया है इसलिए आप इसे इंपॉर्टेंट में लगाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। अगला क्वेश्चन टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिहरी बांध भागीरथी व भिलांगना नदियों के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा चेनाब नदी। चेनाब नदी याद रखेंगे आप लोग। चेनाब नदी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है?
हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मैट्टूर बांध, मैट्टूर बांध कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु में आप लोग याद रखेंगे। मैट्टूर बांध जो है तमिलनाडु में स्थित है। कोयना बांध कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, इसे भी आप इंपॉर्टेंट में लगाएंगे। कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी, कृष्णा नदी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महानदी। अगला क्वेश्चन है थिन बांध, थिन बांध कहाँ किस नदी पर बनाया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रावी नदी, रावी नदी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखेंगे, क्वेश्चन है गांधीनगर जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे मैथान बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा बराकर, बराकर पे बनाए गए हैं। मैथान बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध चंबल नदी पर बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है मैट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? मैट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कावेरी नदी, कावेरी नदी आप लोग याद रखेंगे। अलमाटी बांध किस नदी और राज्य में बनाया जा रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अलमाटी बांध कृष्णा नदी और कर्नाटक राज्य में बनाया जा रहा है, भारत के कर्नाटक राज्य में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऊलर झील, ऊलर झील जिसे वूलर झील के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखेंगे उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुर, मणिपुर हमारा आंसर हो जाएगा। लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघालय, मेघालय याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखेंगे प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखेंगे भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर झील किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू कश्मीर याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी कड़ी में लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखेंगे विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान खारे जल की झील सांभर जो है राजस्थान में स्थित है। अगर वीडियो पसंद आती है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वेम्बानद झील किस राज्य में स्थित है? वेम्बानद झील किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल में, केरल में याद रखेंगे। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखेंगे, क्वेश्चन है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चंबल नदी, चंबल नदी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखेंगे भारत में विशालतम लैगून कौन सा है? भारत में विशालतम लैगून कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चिल्का लैगून, चिल्का लैगून आप लोग याद रखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हुसैन सागर, हुसैन सागर आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की ऐसी ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहे। हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।